तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो कहानी है एक बहुत ही महान लीडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, और एक ऐसी ऐतिहासिक जीत की जिसने यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस की पूरी तकदीर ही पलट कर रख दी। देखिए, इतिहास ना अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से बदल जाता है, और ये कहानी भी एक ऐसे ही अपमान से शुरू होती है जिसने एक सल्तनत को हिला दिया और एक बहुत बड़े जंग की जमीन तैयार कर दी। तो होता यूं है कि मुसलमानों का एक कारवा बिल्कुल शांति से अपने रास्ते जा रहा था। तभी अचानक एक क्रूसेडर लॉर्ड, नाम था उसका रेनाल्ड डी शैटेलॉन, उस पर हमला कर देता है। सारा माल लूट लेता है, लोगों को कैदी बना लेता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उन कैदियों में सलाहुद्दीन की अपनी बहन भी शामिल थीं। जब सलाहुद्दीन ने अपने कैदियों को रिहा करने की मांग की तो रेनॉल्ड का जवाब घमंड और मजहबी तौहीन से लबालब भरा हुआ था। बस ये सुनना था कि सलाहुद्दीन ने उसी वक्त कसम खा ली कि वो रेनॉल्ड का सिर अपनी ही तलवार से कलम करेगा। अब ये घटना तो बस एक चिंगारी थी जिसने पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर यरूशलेम जो इस्लाम के लिए इतना अहम शहर है, वो क्रूसेडर्स के कब्जे में आया ही कैसे? तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। तो आइए यरूशलेम के उस दौर को समझते हैं जिसने पहली क्रूसेड यानी सलीबी जंग की नींव रखी और शहर को एक बहुत ही खूनी जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, कहानी शुरू होती है 637 ईस्वी से, जब खलीफा उमर ने शहर में दाखिल होकर बिना एक बूंद खून बहाए शांति से शहर को अपनी हिफाजत में ले लिया था। मगर सदियों बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। मुस्लिम दुनिया की जो एकता थी वो टूट चुकी थी। सेल्जुक और फातिमिद जैसी दो बड़ी सल्तनतें आपस में ही फिलिस्तीन पर कब्जे के लिए लड़े जा रही थी, और इसी आपसी लड़ाई ने यरूशलेम को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1099 में पोप अर्बन द्वितीय के बुलावे पर एक विशाल क्रूसेडर फौज ने शहर की दीवारों को तोड़ डाला। और इस जीत की जो कीमत चुकाई वो चुकाई शहर के आम लोगों ने। एक अनुमान के मुताबिक क्रूसेडर्स ने शहर के अंदर लगभग 1 लाख मुस्लिम और यहूदी लोगों का कत्लेआम किया, जिसमें औरतें और बच्चे तक शामिल थे। ये किसी और का नहीं बल्कि एक क्रूसेडर का ही बयान है जो उस वक्त की वहशत को बयां करता है। ये खलीफा उमर के शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल उलट एक खूनी दास्तान थी। मुस्लिम दुनिया की ये जो आपसी फूट थी ना, यही क्रूसेडर राज्यों के वजूद की सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन इसी दौरान एक और अंदरूनी और कई ज्यादा खतरनाक दुश्मन सिर उठा रहा था। इनका नाम था अल हशाशीन, जिन्हें इतिहास असैसिन्स के नाम से जानता है। ये एक ऐसा खुफिया गिरोह था जिसका सिर्फ एक मकसद था, किसी भी ऐसे लीडर को रास्ते से हटा देना जो मुसलमानों को एक करने की कोशिश भी करे। इनका तरीका बड़ा खौफनाक और असरदार था, जो 4 कदमों में काम करता था। पहला कदम घुसपैठ। वो दुश्मन के सबसे मजबूत किलों और दरबारों में अपने जासूस घुसा देते। दूसरा कदम अपने शिकार को अकेला करना। वो अपने टारगेट को उसके साथियों और उसकी सुरक्षा से बिल्कुल अलग कर देते। तीसरा कदम सटीक कत्ल। वो अक्सर भरी महफिल में सबके सामने अपने शिकार को खत्म करते थे ताकि संदेश एकदम साफ हो। और आखिरी कदम था दहशत फैलाना, ताकि कोई भी दोबारा मुसलमानों को एकजुट करने की हिम्मत ही न कर सके। और इसी फूट और खौफ के माहौल में हमारी कहानी की हीरो का उदय होता है, एक ऐसा इंसान जिसे बस एक ही मकसद के लिए तैयार किया गया था। सलाहुद्दीन का जन्म हुआ निर्वासन में, लेकिन उनकी परवरिश हुई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की देखरेख में। और वो नूरुद्दीन ही थे जिन्होंने उनके अंदर यरूशलेम को वापस हासिल करने का ख्वाब और जज्बा पैदा किया। उनका सफ़र सच में हैरत अंगेज था, एक नौजवान सिपाही से मिस्र का गवर्नर बनने तक। और फिर नूरुद्दीन की मौत के बाद उन्होंने मिस्र और सीरिया को एक करके मुस्लिम दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान का रुतबा हासिल किया। और हाँ, इसी दौरान वो हशाशिन के एक जानलेवा हमले में भी बाल बाल बचे थे। और अब कहानी घूमकर वहीं वापस आती है जहां से शुरू हुई थी, यानी क्रूसेडर्स के साथ सीधी और आखिरी टक्कर। हत्तीन की लड़ाई में सलाहुद्दीन की फौजी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया ने माना। उन्होंने जुलाई की तपती गर्मी में क्या किया कि क्रूसेडर फौज को एक सूखे रेगिस्तान में खींच लाए, पानी के साले स्रोतों पर कब्जा कर लिया और फिर उस थकी हारी प्यासी फौज को चारों तरफ से घेर लिया। जंग के बाद सलाहुद्दीन ने अपनी कसम पूरी की।
रेनॉल्ड का सर अपनी तलवार से कलम कर दिया, लेकिन जो क्रूसेडर राजा पकड़ा गया था उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि बादशाह बादशाहों का कत्ल नहीं करते। और अब देखिए इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। 1089 में क्रूसेडर्स ने जो कत्लेआम किया था, 1187 में सलाहुद्दीन ने उसके बिल्कुल उलट काम किया। उन्होंने शहर के हर एक बाशिंदे को अमान दी, हर मजहब के पवित्र स्थलों की हिफाजत की और खून खराबे की जगह अमन और माफ़ी का पैगाम दिया। तो सवाल ये है कि सलाहुद्दीन की विरासत क्या है और उनकी कहानी आज भी इतने मायने क्यों रखती है? सलाहुद्दीन की जीत इतनी पक्की थी कि यरूशलेम अगले 700 सालों तक मुस्लिम हुकूमत में शांति से रहा। रिचर्ड द लायन हार्ट जैसे बड़े बड़े राजा आए, हमला किया, लेकिन कोई इस हकीकत को बदल नहीं पाया। ये 700 साल लंबा दौर खत्म हुआ पहले विश्व युद्ध में, जब उस्मानी सल्तनत की हार के बाद ब्रिटिश फौज ने शहर पर कब्जा कर लिया, और तब से लेकर आज तक ये शहर दुनिया के सबसे बड़े विवादों का केंद्र बना हुआ है। एक मशहूर किस्सा है जो बताता है कि इतिहास की यादें कितनी गहरी होती हैं। कहते हैं कि 1918 में एक पश्चिमी जनरल ने दमिश्क में सलाहुद्दीन की कब्र पर लात मारकर कहा था, सलाहुद्दीन हम वापस आ गए हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात पर गौर करना बनता है। देखिए, जब शहर पहली बार हाथ से निकला था ना, तो सलाहुद्दीन जैसे किसी लीडर को सामने आने में और शहर को वापस जीतने में करीब 90 साल का वक्त लग गया था। आज शहर के आखिरी बड़े सत्ता परिवर्तन को भी 1 सदी से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ये बात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है?